जिनके पास 5 साल से अधिक का समय है या प्रेफरेबली 10 साल से अधिक का समय है निवेश करने के लिए, जो उतार चढ़ाव देख सकते हैं, उनके लिए हम इक्विटी स्कीम्स चलाते हैं। 75% प्रॉफिट्स जो टॉप की 100 कंपनियां वो कमाती हैं। टॉप की 100 कंपनियां हैं जो लार्ज कैप कंपनियां हैं, वो रोटी सब्जी समझ ले उसको थाली में। अभी जो आपने क्लिप देखा, इस क्लिप के अंदर में जो पर्सन बैठे हुए थे उनका नाम है राजीव ठक्कर। ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर है। मतलब कि अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे को यही मैनेज करते हैं। अब अगर आपने ध्यान से उस क्लिप को देखा होगा तो उस क्लिप के अंदर में राजीव ठक्कर ने एक बात बोली है, वो ये है कि जो भारत की टॉप 100 कंपनी है वो रोटी चावल का काम करती है। मतलब कि मैक्सिमम जो पैसा बनता है वो टॉप 100 कंपनी से ही बनता है। जो उसकी बात की कंपनी है, मतलब मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, वो रोटी चावल के साथ जो चीज हम खाते हैं ना, सब्जी हो गया, अचार हो गया, उसका काम करती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा फंड मैनेजर जो 70,000 करोड़ के फंड को मैनेज कर रहा है, वो आपसे एक साफ साफ बात बोल रहा है कि टॉप 100 कंपनी से ही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया जा सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको जाना पड़ेगा लार्ज कैप फंड्स की तरफ, टॉप 100 कंपनी की तरफ। अब ये बात कर लेते हैं कि आखिर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आखिर में कितना पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट है, मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट है। तो अगर बात करें हम लार्ज कैप स्टॉक्स की, तो लगभग 47% पैसा लार्ज कैप कंपनी के अंदर ये फंड इन्वेस्ट करता है। मतलब अगर आप पैसा 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2,000 में से लगभग आधा पैसा आपका जाएगा लार्ज कैप कंपनी में। इसीलिए इनका कहना है कि टॉप 100 कंपनी रोटी चावल का काम करती है। अब नंबर आता है मिड कैप कंपनीज का। मिड कैप कंपनीज के अंदर 6.5% आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एंड उसके बाद आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर 7% आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि आखिर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की होल्डिंग कैसी होती है। अब यहां पे एक सवाल निकल के आता है जो बहुत सारे लोग आज के टाइम पे सवाल कर रहे हैं कि आखिर में क्या ये फंड डेड हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपको कुछ ज्यादा आपको रिटर्न इसमें देखने को नहीं मिला है। पिछले एक साल की बात करें तो लगभग 30-40% का रिटर्न है। ऑब्वियसली बात है, जो आज के टाइम के इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत ही कम रिटर्न है। जिन्होंने कोविड के बाद इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया 2021-22 के बाद, उनको केवल 60% का 70% का रिटर्न दिख रहा है सामने। उनको ऐसे फंड से आज के टाइम में कोई भी मतलब नहीं है। उनको एक स्मॉल कैप फंड चाहिए और उसके अंदर उनको 70% का रिटर्न मिल गया तो सबसे ज्यादा खुश इंसान वही होंगे। अगर उनको 20% का रिटर्न मिल गया, 30% का रिटर्न मिल गया तो उनसे दुखी इंसान कोई होगा ही नहीं। और यही रीजन है कि म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम इन्वेस्टर 3 साल से भी ज्यादा टिक नहीं पाते हैं। अब आते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर। अब देखिए, अगर बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की तो एक हद तक बात सही भी है, क्योंकि अभी के टाइम पे आपको बिल्कुल भी उतना रिटर्न नहीं दे रहा है जितना उम्मीद लगा के हम बैठे हुए हैं। अब देखिए, पहले ये फंड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा था, सबसे टॉप पे चल रहा था, बट अभी के टाइम पे बहुत बार तो ये अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाता है। इसी रीजन की वजह से इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ही बहुत कम है। अगर हम इसके बात करें कैटेगरी एवरेज की तो लगभग 350% का टर्नओवर रेशियो है। मतलब इसके अंदर और जो फ्लेक्सी कैप फंड है उनका 350% का है। मतलब कि जो उनके फंड मैनेजर हैं वो बार बार बदलाव करते हैं, बार बार स्टॉक्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है ना कि उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक स्टॉक को पिक कर रहे हैं उस फंड के अंदर, अगर वो स्टॉक आज काम नहीं कर रहा है तो बहुत सारे फंड मैनेजर उस स्टॉक को निकाल के दूसरा कोई स्टॉक लेके आ जाते हैं उस फंड के होल्डिंग के अंदर में। बट पराग पारिक के केस में क्या होता है कि यहाँ पे बदलाव नहीं होता है। आप देखेंगे जो 1 साल पहले, 2 साल पहले जो स्टॉक्स थे इसके अंदर, वो आज भी आपको पड़े हुए मिल जाएंगे। अब अगर आप इस फंड के होल्डिंग में जाकर देखेंगे तो वहां पे आपको फॉरेन कंपनीज भी मिल जाती है। मतलब देश की बाहर की कंपनीज मिल जाएंगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, इनके अंदर भी ये पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी जितनी आप उम्मीद ला के बैठे हुए, जितनी स्मॉल कैप आपको दे रहा है, जितना मिड कैप आपको दे रहा है। अब ये तो बात हो गई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की, जो कि बिल्कुल ही सही है। अभी के टाइम पे ये फंड थोड़ा सा रुक चुका है पहले के मुकाबले, बट यहाँ पे हमें एक बार होल्ड करके ये देखना पड़ेगा कि आखिर में पराग पारिक का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। वो अलग तरीके से पैसा इन्वेस्ट करता है, वो अलग इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है। तो अगर आपने कभी भी अपने लाइफ में, जब भी आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट किए थे, उससे लेके अभी तक अगर आपने कभी भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के वेबसाइट पे गए होंगे और वहां पे आपने ये चीज पढ़ी होगी तो आप ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलते कि आज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डेड हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर में वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में साफ साफ लिखा गया है। इसलिए आपको बोला जाता है कि सबसे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड करिए, म्यूचुअल फंड को समझिए कि आखिर में वो किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अब आ चुके हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के वेबसाइट पे। अगर आपने वेबसाइट आज से पहले नहीं खोला है तो जरूर खोल के चेक करिएगा एक बार। अभी के टाइम पे एयूएम इसका ये डेटा है 30 जून 2024 से पहले का 71,700 करोड़ का है। 84 की एनएबी चल रही है अभी के टाइम पे डायरेक्ट प्लान के अंदर, रेगुलर प्लान के अंदर 78 की एनएबी चल रही है। एंड बात करें अगर होल्डिंग की तो 439 होल्डिंग है इस फंड के अंदर। अगर आप इसके वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे आएंगे, मतलब थोड़ा सा नीचे आकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा, दिस स्कीम इज नॉट फॉर यू इफ, मतलब कि ये स्कीम आपके लिए नहीं है अगर
वेदर यू ट्रैक म्यूचुअल फंड नेट एसेट वैल्यू एवरी डे, मतलब अगर आप रोज इसके एनएवी को चेक करते हैं तो ये आपके लिए म्यूचुअल फंड नहीं है। दूसरा पॉइंट है टू यू द टर्म लॉन्ग टर्म इज मरली ए ईयर और 2, मतलब अगर आपके लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन केवल 1 या 2 साल है तो आपके लिए फंड नहीं बना हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन होता है कम से कम 7 साल और मिनिमम कोई लिमिट नहीं होता है। तो अगर आप 1 या 2 साल के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए फंड बिल्कुल नहीं है। तीसरा पॉइंट है यू बिलीव दैट इन्वेस्टिंग शुड बी एक्साइटिंग, मतलब कि अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता है तो भाई आपके लिए फंड नहीं बना हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। चौथा पॉइंट है यू फियर रैदर देन वेलकम स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी, अगर आप स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी से बहुत ज्यादा डरते हैं, अगर आपको उसका वेलकम करने नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए फंड नहीं बना हुआ है। अगला पॉइंट है यू बिलीव यू हैव द एबिलिटी टू टाइम द मार्केट, अगर आपको लगता है कि आप मार्केट को टाइम कर पाएंगे, मैं जब चाहे तब सेल कर दूंगा, जब चाहे तब बाई कर दूंगा, तो आपके लिए फंड नहीं बना हुआ है, क्योंकि फंड मैनेजर बैठे हुए ऊपर बाई सेल करने के लिए। अगला पॉइंट है यू आर इंप्रेस्ड बाई फंड मैनेजर्स हु प्रोफेस टू बी मैजिशियंस, मतलब कि अगर आपको लगता है कि फंड मैनेजर बहुत ज्यादा मैजिशियन की तरह काम करेंगे और आप उससे इंप्रेस भी हो जाते हैं तो आपके लिए फंड नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसके फंड मैनेजर वैल्यू इन्वेस्टिंग करना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है यू प्रीफर कम्प्लेक्स म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स टू सिंपल वन, मतलब कि अगर आपको सिंपल म्यूचुअल फंड के मुकाबले कम्प्लेक्स म्यूचुअल फंड पसंद है, अगर आप उसको प्रीफर करते हैं तो आपके लिए फंड नहीं बना हुआ है। एंड जो आखिरी पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है यू डिपेंड ऑन पीरियोडिक इनकम, मतलब आप डिपेंड है पीरियोडिक इनकम पे जो डिविडेंड के फॉर्म में आता है म्यूचुअल फंड के अंदर से, तो ये फंड आपके लिए नहीं बना हुआ है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिस्क वेरी हाई है, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे देखिए आप द प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर सीकिंग द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सीक टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ from an actively managed portfolio primarily of equity and equity related securities. Scheme shall invest in Indian equities, foreign equities and related instrument and debt securities. मतलब आपने अगर यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिया है तो आपको साफ साफ एक चीज पता चल गया हो कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो ज्यादा रिस्क लेने में पसंद नहीं करता है, मतलब इसके फंड मैनेजर हैं वो एक सेफ जाना पसंद करते हैं, वो एक सेफ स्टॉक्स को पिक करते हैं, बड़ी कंपनीज को पिक करते हैं लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए, क्योंकि इस फंड ने पिछले 10 साल 12 साल के अंदर में 20% का रिटर्न दिया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा है। तो आप किस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि इस फंड आपको रिटर्न ही नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो ऐसे ही है। आप अगर कंपेयर करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को, तो क्वांट ही जीतने वाला है, क्योंकि उसके जो फंड मैनेजर हैं वो अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जो फंड मैनेजर हैं इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल दूसरा है। आपने अगर थोड़ा बहुत वेबसाइट के बारे में जानना होगा, आज से पहले पढ़ा होता, तो आप ये सवाल बिल्कुल भी नहीं करते कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अभी के टाइम पे डेड हो चुका है। अब एक बार हम आखिरी में चेक कर लेते हैं कि आखिर में इस फंड ने एनुअलाइज रिटर्न, एसआईपी रिटर्न और लमसम रिटर्न कितना दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी रिटर्न की। अगर आप एसआईपी किए होते 1000 रुपए हर महीने आज से 10 साल पहले, तो आपने इन्वेस्ट किया होता टोटल पैसा 12 लाख रुपए, एंड आपकी जो लेटेस्ट वैल्यू होती वो होती 36,02,01 रुपए, यानी कि लगभग आपको एब्सोल्यूट रिटर्न मिलता 200% का, एंड एनुअल रिटर्न आपको मिलता 20.83% का। सोचिए अगर आपको 20 से 21% का रिटर्न मिल रहा है 10 साल के अंदर में एक ऐसे फंड से जो कि ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता है, जो कि बहुत बड़ी बात है 20% का रिटर्न एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए। अब बात कर लेते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर आप 10,000 रुपए केवल इन्वेस्ट किए होते जब ये फंड बना हुआ था, मतलब 2013 के अंदर में 24 मई 2013 को आप 10,000 रुपए आपने केवल इन्वेस्ट किया होता है इस फंड के अंदर, तो आज इसकी वैल्यू हो जाती 10,000 की 77,801 रुपए। सोचिए आपको एब्सोल्यूट रिटर्न लगभग 678% का मिला है, एनुअलाइज रिटर्न मिला है लगभग 20% का, एंड इसके कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है वो 21% का है। तो ज्यादा कुछ फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा जब से ये फंड बना हुआ है, मतलब 2013 से लेकर अभी तक इस फंड ने आपको हर साल 20% का रिटर्न दिया ही दिया है, लमसम के अंदर भी और एसआईपी के अंदर भी। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ कि आखिर में इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकल के आता है, एंड क्या पराग पारिक में आपको अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली इसके फ्लेक्सी कैप के अंदर। अब देखिए मैं आपको सिंपल लॉजिक बताऊंगा। अगर आप सोच रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में अभी के टाइम पे, तो आपको एक बार इसके वेबसाइट पे जाके इसके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप इस फंड से दूर रहिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा फंड है। ये फंड उनके लिए परफेक्ट है जो ये चाहते हैं कि मेरे को अगले 20 साल में 30 साल में एक अच्छा वेल्थ जनरेट करना है, मेरे को कम से कम 20% का 18-20% का रिटर्न चाहिए, तो आप इस फंड के अंदर जा सकते हैं। अगर आप वैसे इन्वेस्टर हैं कि आपको एक साल में 70% का रिटर्न चाहिए, तो आपके लिए फंड नहीं बना हुआ है। आपसे मैं बिल्कुल बोलूंगा कि आप इस फंड से दूर हो जाइए और इसके बारे में आप गलत बात करना भी बंद कर दीजिए। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और आप चाहते हैं कि मेरे को 18-20% का रिटर्न मिलता रहे, तब आपके लिए बेस्ट फंड होने वाला है। इस फंड में आप लंबे टाइम तक बने रहिए अगर आप पहले से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और आप एक रिस्की पर्सन नहीं है, तभी आप आइएगा इसके अंदर। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप किसी और फंड के अंदर जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस
पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि क्या आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं या नहीं है। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।